हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के साथ अपना आज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने घर को अपने घर का जो काम है वो करती हूँ। अगर आप लोगों को इससे थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सूप, मंचाऊ सूप बना रही थी मैं। जो नोर का आता है वो गैस पे रख रखा था मैंने बनना। और साथ साथ में रात के खाने के लिए बना रही थी, मूली की भुर्जी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने पत्ते तो काट लिए थे, इसमें एक मूली काटी थी, एक ही मूली रखी थी मेरे पास, तो वो मैंने काट ली थी। साथ में जो छोटे छोटे आलू है ना, इनको मैं छील के इसमें रख दूँगी, मतलब साथ में ही जब बॉईल करूँगी ना, तो मूली के पत्ते और जो आलू हैं वो एक साथ ही बॉईल करूँगी मैं रख के। तो बहुत अच्छी बनती है मूली की भुर्जी, अगर उबाल के बनाते हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये तो टाइम था ना, वो था शाम के साढ़े लगभग 6:30 का टाइम था। तो इस टाइम पे डेली पता नहीं आदत सी हो गई है सर्दी सर्दी में कि इस टाइम पे हम सूप ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा सूप बन गया था, तो मैंने अवनी के पापा को तो दे दिया था डाल के। और मैं पहले मूली के जो भुर्जी है उसको उबलना रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा पानी डाला है, इसमें आलू भी डाल दिए हैं और अब इसमें लीड लगा दूंगी। और इसमें मैंने लगवाई थी 3-4 सीटी लगवाई थी, लगभग 4 सीटी के करीब लगवाई। तो मैंने आपके साथ सब्जी की जो रेसिपी थी वो शेयर नहीं करी है क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ। बहुत इजी होती है, सभी लोग बनाते हैं। अगर आप लोगों को मूली की भुर्जी की रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो वीडियो ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि आज सुबह का ही है, मंडे मॉर्निंग का है। अवनी को मैं स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, अवनी तैयार हो गई थी स्कूल के लिए और आप लोगों को बाय बाय कह रही थी। तो बस इसको बाहर मतलब बस तक चढ़ाने के बाद उसके बाद मैं आई थी फटाफट से घर। मैं ना नहा चुकी थी, बस पूजा रह गई थी, पूजा मैंने कर ली थी। और मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही थी जो मूली की भुर्जी रखी हुई थी ना, उसी के साथ मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि आज सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी थी। अवनी के पापा ने मुझे सुबह ही बताया था कि वो आज बहुत जल्दी ऑफिस जाने वाले हैं, उनको कुछ काम था ऑफिस से पहले वहीं पे कुछ, तो बस उसके लिए वो उनको जल्दी जाना था। तो इसलिए बस फिर मैंने सोचा कि फटाफट से अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी सेकी है अपने लिए और साथ में चाय बना ली है। कान्हा जी को भोग मैंने लगवा दिया था पूजा करने के बाद। और अब यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी। तो मैंने 2 रोटी सेक ली थी और साथ में मैंने सब्जी ले ली थी और मैंने अपना नाश्ता कर लिया था इसी से ही। क्योंकि अब अकेला बंदा होता है तो वैसे भी क्या बनाए, रात तो इतनी जल्दी जल्दी थी ना, क्योंकि मुझे अपनी के पापा के लिए लंच भी प्रिपेयर करके रखना था और वो मुझे 10 बजे तक कर देना था। तो इस टाइम जो टाइम हो रहा था कम से कम 8:45 के करीब हो रहे थे, 8:30 8:45। तो यहाँ पे मैं चाय बनने का वेट कर रही थी कि फटाफट से चाय पक जाए और मैं अपना फिर नाश्ता कर लूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन चला रही थी, मैंने सोचा साथ साथ ना मैं फ़ोन चला के अपना सीरियल भी देख लेती हूँ। तो आज मैंने अच्छा किया कि मैंने जो भी कुछ देखना था वो सुबह ही देख लिया। उसके बाद जो हमारा वाईफाई है ना, अभी दिन में वो चलना बिल्कुल बंद हो गया है। अब टेक्नीशियन को फ़ोन कर दिया है, वो आएंगे और देखेंगे क्या हुआ है। तो बस अब नाश्ता पानी मेरा हो चुका था और यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। मैं फटाफट से ना पहले गैस पे, स्लैब पे हर जगह कपड़ा मार दूँगी। इससे पहले मैं एक बारी सुबह कर चुकी हूँ गैस को साफ़, जब मैं सुबह सो के उठी थी उस टाइम पे। एक टाइम मैं इस टाइम कर रही हूँ। तो बस फटाफट से कपड़ा मार दूँगी अभी जल्दी जल्दी। और उसके बाद मैं रखूँगी दाल बननी, क्योंकि इतनी जल्दी तो ना बस फिर दाल ही बन सकती है। आलू मटर हमने अभी बनाए थे 1-2 दिन पहले, इसलिए मैंने नहीं बनाए। बाकी गाजर गोभी इन सबको तो मुझे काटना पड़ता है, इसलिए मैंने क्या किया, जब नाश्ता करने लगी थी ना, तो जो काले मसूर जो होते हैं वो और चने की दाल मैंने भिगो के रख दी थी। और जैसे ही मैंने नाश्ता ख़त्म किया मैंने फटाफट से दाल को बॉईल होना रख रही हूँ। सबसे पहले दाल दाल बॉईल होनी रखूँगी, उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ़, फिर मैं तड़का लगा लूँगी दाल में।
तो दाल में तड़के की जो रेसिपी है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। बिल्कुल सिंपल होती है, सभी लोग बनाते हैं। बस लहसुन प्याज अदरक काटा और भून लिया, उसमें टमाटर डाला, हल्दी नमक मिर्च डाली और दाल मेरी तैयार हो गई। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना आटा गूँध लूँगी साथ साथ। तो इस टाइम मेरे बर्तन वर्तन सब हो चुके थे, तड़का लग चुका था दाल का। उसके बाद मैं आटा गूँधने लगी थी। तो बस आटा गूँधने के बाद इतने में अवनी के पापा भी नहा धोकर आ चुके थे। तो बस यहाँ पे अब मैं इनके लिए बना रही हूँ नाश्ता। हाँ जी, तो पहले ना मैं इतना इतना ये नहीं आए थे ना, इतना मैंने क्या किया, पहले इनके लंच के लिए रोटी बना रही थी मैं यहाँ पे। तो जो ये लंच में लेकर जाते हैं, लंच में तो ये रोटी ले जाते हैं और खाते ये सुबह के टाइम पराठे ही खाते हैं। तो ना जैसे ही मैं रोटी बना के मैंने रखी ना, इतने में मुझे बाहर से आवाज़ आ गई। जो गौशाला से आते हैं ना रोटी वगैरह लेने, वो हमारे यहाँ डेली आते हैं, कम से कम 2-3 बार दिन में। तो इतने में उनकी आवाज़ आ गई थी, तो मैं उनको बोल के आई थी आवाज़ मार के कि आप रुक जाइए, क्योंकि मैं रोटी सेक रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने एक गाय के लिए रोटी निकाल दी है। सबसे पहले यहाँ घी लगा दिया और चीनी लगा दी है। वैसे मैं गुड़ वगैरह रख के देती हूँ साथ में डेली। ये जो सुबह का जो तब ताज़ा आटा गूना जाता है ना, तो एक फुल्का मैं गाय के लिए ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि गाय जब फैसिलिटी मिली हुई है कि गाय वाले आते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको मैं यूज़ करूँ। और अच्छा भी होता है गाय के लिए एक रोटी निकालना। अपने हिंदू धर्म में इस चीज़ का वो बहुत वो माना जाता है कि पहली रोटी जो होती है वो गाय की होनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे फटाफट से इसके बाद मैं अवनी के पापा की लंच की, सबसे पहले लंच की रोटी बना लूँगी। और अब यहाँ पे मैं चाय बननी रख रही थी। मुझे याद आया कि ये नहा कर आएंगे और नाश्ते में सुबह चाय भी पियेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय बनाऊँगी। चाय मैं आजकल ना काली मिर्च की बना रही हूँ। और ना काली मिर्च की चाय बनाने से ना अवनी के पापा की जो खांसी है वो ठीक हो गई है। काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, अब बहुत कम रह गई है। तो अगर आप लोगों को भी ना प्रॉब्लम हो रही होगी खांसी की, तो प्लीज़ आप ना सिर्फ काली मिर्च की चाय बना के पिलाइए, जिसको भी खांसी वगैरह हो उससे ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो ठीक हो गई है, बहुत कम रह गई है, कभी कभी उठ जाती है, अदरवाइज़ ठीक ही रहती है। तो यहाँ पे अवनी के पापा नहा कर आ गए थे। मैंने उनके लिए पराठा सेक दिया था, साथ में मूली की सब्ज़ी से ही उनको मैंने सुबह का नाश्ता दे दिया था। क्योंकि कुछ और बनाने का तो अभी टाइम था नहीं ना, कि सुबह अलग से कोई मैं पराठा बनाऊँ इनके लिए आलू गोभी वगैरह का। तो इसलिए मैंने फिर इनको सब्ज़ी से ही दे दिया था। अब यहाँ पे मेरा सारा जो रोटी वगैरह का काम है वो हो गया। तो यहाँ पे मैं इनका लंच पैक कर रही थी। तो लंच में मैंने दाल डाल दी है, रोटी मैंने पहले ही डाल दी थी टिफ़िन में। तो बस अब मैं इसको बंद कर दूँगी, इसमें लगाऊँगी 1 चम्मच और इनके लंच को पैक कर दूँगी। इसके बाद मैं ना इनको ना एक्स्ट्रा लंच ज़रूर देती हूँ साथ में। जैसे कि कोई क्या कहते हैं, कभी काले चने वगैरह उबाल उबाल लेती हूँ, उसकी चाट बना के दे देती हूँ। तो आज मेरे पास रखा था गाजर का हलवा, तो मैंने इनको गाजर का हलवा ही दे दिया था इनसे पूछ के। तो जो मेरे लंच है ना, अवनी के भी इसके पापा के भी, सब स्टील का ही यूज़ करती हूँ मैं, प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। तो और जो इनका वैसे रोटी वाला लंच है वो है कांच का। हाँ जी, वो कांच का है, आराम से ये माइक्रोवेव में उसमें गर्म भी कर लेते हैं ऑफिस में। तो यहाँ पे मैंने एक लंच तो इनका रख दिया था गाजर के हलवे का, और एक लंच रोटी वाला, और दूसरा लंच जो है मैं इनका फ्रूट लंच तैयार कर रही थी। तो इसमें सेब था, सेब रखा हुआ था, वही देख रही थी मैं। सेब ना ख़राब निकल गया आधा, तो एक सेब तो आधा ख़राब निकल गया। फिर एक छोटा सा सेब था जो लास्ट था मेरे घर में आज। तो बस फिर अब मैंने इनको काट के बस दे दिया है। तो मैंने इतने पहले मैंने बड़ा डब्बा निकाला था, क्योंकि पहले जो था ना कि बड़ा सेब था लेकिन वो ख़राब निकल गया। फिर उसके बाद मैंने उस इनको छोटी डब्बी में ही जो फ्रूट लंच है वो दे दिया है। तो बस इसके बाद अवनी के पापा चले जाएंगे और मैं अपना अपना आगे का काम करूँगी। तो बस क्योंकि इतने सारे लंच हो गए थे, तो इनका ये जो लंच का बैग है मैं इसी में डायरेक्ट डाल के और रख दूँगी। बस पानी की बोतल रह गई थी, वो भी मैंने दे दी थी इनको, पानी गर्म करके ये ले गए थे अपने साथ। तो बस अब ये चले जाएंगे। तो इनको मैं नीचे ड्रॉप करने आ गई थी आज। टाइम था मेरे पास, अपनी भी नहीं थी। तो बस मुझे लगा कि गाड़ी जैसे कि पार्किंग से बाहर निकालते हैं, उसके बाद गेट वेट बंद करने पड़ते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। आप गाड़ी बाहर निकालो और आप चले जाओ,
मैं कर लूँगी गेट वगैरह बंद। तो जैसे ही अवनी के पापा चले गए, मैं आ गई थी ऊपर और मैं अपने काम में लग गई थी, क्योंकि इस टाइम ना जो टाइम हो गया था 10:30 का, फिर मुझे ये हो गया था कि थोड़ी देर में अवनी आ जाएगी, काम सारा पड़ा हुआ है, घर पूरा फैला हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं कपड़े ही मशीन में डाल रही थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले मशीन ही लगाती हूँ, 1 घंटे में कपड़े भी धुल जाएंगे, इतना मेरा काम भी हो जाएगा साथ साथ। तो बस यहाँ पे कंबल वगैरह जो ब्लैंकेट वगैरह थे, ये मैंने पहले ही तय लगा के रख दिए थे जब अपनी के पापा सो के उठ गए थे। तो बस फिर मैं अब यहाँ पे पहले बेडशीट झाड़ दूँगी। और कपड़े ही इतने हो जाते हैं, मशीन फुल हो जाती है कि बेडशीट वगैरह धोने का जल्दी से टाइम आता नहीं है। वैसे तो ये अभी गंदी हुई नहीं है, बट ये होता है ना कि 2-3 दिन में, 3 से 4 दिन में ऐसा जी करता है कि बस ब्लैंकेट, ये जो बेडशीट है इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे मैंने चादर झाड़ दी है और अपने जो बेडरूम है उसको अच्छे से साफ़ करके फिर मैं बाहर आ गई थी। ये जो अवनी की जो स्टडी मटेरियल रखने वाली ये टेबल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा उल्ट पलट हो रखा था, क्योंकि कल रात को मैं अवनी का एक्टिविटी का कुछ सामान चेक कर रही थी। तो मतलब अवनी ने ऐसा कर रखा था, इसको कोई चीज़ कहीं पे, कोई चीज़ कहीं पे, मुझे मिल ही नहीं रहा था सामान। बड़ी मुश्किल से मैंने कल सामान ढूंढा था। तो बस आज ना मैं इसको जैसे मैं रखती हूँ, क्योंकि इसका जो एक्टिविटी वगैरह का और जो बुक्स वगैरह जितना भी सामान होता है मैं ही करती हूँ वो सारा काम। तो मैं फिर इसको आज फिर से अपने तरीके से लगा दूँगी। अपनी ने क्या किया था ना, जो इधर वाली साइड है इसमें तो इसका स्टडी मटेरियल है, और जो दूसरी साइड है ना उसमें इसके टॉयज़ रखे हुए हैं। अपनी ने इसी में बीच में टॉयज़ रख दिए थे, इसी में वो कर दिया था। रात को ना मैं जब इसमें से निकाल रही थी ना सामान, तो कुछ निकाल रही थी, कुछ साथ साथ गिर रहा था। तो बस आज मैंने इसका टेबल का नंबर लगा दिया था साफ़ करने का। तो बस अब मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है। अब क्या कहते हैं, सर्दियाँ कम हो गई हैं ना, अब काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, अब आराम से काम हो जाता है। बस सुबह शाम ज़्यादा लगती है, फिर जैसे जैसे ना दिन चढ़ता रहता है, मतलब 10-11 बजते हैं इस टाइम पे, ऐसा बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो और मौसम भी ऐसा हो जाता है जैसे गर्मी गर्मी का मौसम हो गया हो। कल रात को तो वैसे भी काफ़ी गर्मी लग रही थी, ब्लैंकेट भी नहीं लिए जा रहे थे और पसीने पसीने बहुत आ रहे थे। तो बस अब ये टेबल हो गई है साफ़, इसके बाद अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। हाँ जी। और मैंने सोचा पहले ये लिविंग रूम जो है ना इसको भी मैं ठीक कर देती। देखिए यहाँ भी इसका कितना सामान रखा हुआ है। बस अवनी का यही रहता है, मैं हटाती रहती हूँ, ये निकालती रहती है, कहीं से कुछ निकालती है, कहीं से कुछ, उसको वहीं पे छोड़ के चली जाती है। लेकिन ये होता है, मैं भी इसको ज़्यादा डांटती नहीं हूँ, क्योंकि घर से बाहर खेलने का बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बस घर में ही खेलना है जितना भी खेलना है, क्योंकि गली में भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है। सारे हो गए हैं और काम सारा हो गया है, कपड़े भी धुल चुके हैं, सूखने के लिए डाल दिए हैं, सफाई हो गई है किचन का, मतलब सारा काम हो गया है। और अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, थोड़ा सा मैंने अपना मुँह धो के थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक कर लिया है। और अवनी के पापा आज चले गए हैं। आज मुझे बहुत दिन, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि घर का काम करके अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि मुझे अभी खाना बनाना है, या वरना ये होता है बस काम ख़त्म करते ही फिर मैं दिन की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि अवनी के पापा उस टाइम जाते हैं। आज वो थोड़ा जल्दी निकल गए, उनको कोई काम है। तो बस अब क्या है, मैंने दाल बना ली थी, इन्होंने मुझे ना सुबह ही बताया था कि मुझे आज जाना है थोड़ा जल्दी, कुछ काम है, तो उस वजह से फिर मैंने क्या किया कि फटाफट से चने मसूर की दाल बना ली थी और वो ये ले गए लंच में। और मैंने, अब वो दिन की भी हो गई है, मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी अपने लिए, उसके साथ अपनी की भी मैंने निकाल के रख दी थी। तो हमारा दिन का लंच भी आज रेडी है, काम हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है एकदम कि अब बस अब नहीं आएगी तो रोटी वोटी सेकनी है उसकी, और बस फिर कुछ काम नहीं है। उसको नहलाऊंगी उसको। तो हल्की सी गर्मी हो गई है, मैं तो उसको सुबह ही कह रही थी कि नहा ले, बट वो कहने लगी नहीं, उसको वही आदत है। अभी इसको डाल दूंगी आदत 2-4 दिन और, क्योंकि अभी थोड़ा सा है, बस ये जनवरी निकल जाए, फिर फरवरी से उसको वही सुबह मॉर्निंग में ही नहलाने की आदत डाल दूंगी दोबारा। तो बस अब मैं देखूंगी टीवी थोड़ी देर, लेटूंगी, थोड़ा सा आराम करूंगी, और फिर अवनी आ जाएगी, बस फिर आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ जी, तो अवनी आ चुकी है स्कूल से। हेलो बोलो सबको। हेलो। और अवनी ने आके नाई नाई भी कर ली है। क्या खा रही है अवनी? क्या है ये? चौकी खा लिए। बाकी सबको भी कह दो, आप भी आ जाओ, खा लो। आप भी आते खा लो। दे दोगे आप सबको? इसमें
और भी हैं? नहीं, शेयर नहीं करोगे आप? पर पर वो जाओ अंदर बैठ के खा लो। और मैंने अपने लिए चावल ना अपनी को नहलाने से पहले रख दी थी चावल बनने। तो देखिए चावल भी बन चुके हैं, थोड़े से ही बना लिए थे छोटे से उसमें। बन चुके हैं चावल भी मेरे। बस अब मैं बनाऊंगी अपनी के लिए, एक साइड पे बनाती हूँ रोटी और फिर हम दोनों बैठ के खाएंगे खाना। और मैं ले आई थी दूध वगैरह सब खरीद लाई थी अपनी को लाते हुए, जब अपनी को स्कूल से लेने गई थी जस्ट अभी ले आई थी दूध भी। फिर कौन जाएगा नीचे। अब बनाती हूँ मैं बस रोटी अपनी के लिए और मैं खाऊंगी चावल, दाल चावल।